हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। आइए हम आप लोगों को आज कोशिकांगों के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें कोशिकांगों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं आज कोशिकांग के बारे में और कोशिकांग नंबर 1 पढ़ेंगे जो आपके सामने है। देखिए, चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसके लिए आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, जो पीछे वाले वीडियो है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आइए तो चलते हैं अंतःप्रदविक जालिका। देखिए, ये अंतःप्रदविक जालिका जो होती है प्रत्येक पादप में या जंतु जीव में, प्रत्येक पादप में या जंतु में आपको मिलती है अंतःप्रदविक जालिका। देखिए, अंतःप्रदविक जालिका की खोज जो की गई थी वह पोर्टर और थॉम्पसन के द्वारा खोज की गई थी ना 1945 में 1945 में इसकी खोज की गई थी। अगर हम इसके बारे में जाने तो थोड़ा सा पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपका ये चित्र के बारे में, डायग्राम के बारे में। तो देखिए, ये जो होती है आपको ये डायग्राम पूरा के पूरा दिख रहा होगा ना, कि ये जो आपको ये दिखाई दे रही है इसी को हम लोग पूरे के पूरे को नाम देते हैं अंतःप्रदविक जालिका। ये आपका केंद्रक है और ये आपका जो दिख रहा है यहाँ तक ये अंतःप्रदविक जालिका है। ये मत समझ लीजिएगा कि ये अंतःप्रदविक जालिका है, ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस से ये सटा हुआ होता है। तो यहां से लेके यहां तक जो चीजें दिख रही है इसी आकृति के आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं। देखिए, ये जो आप क्रिस्टी देख रहे हैं, ये क्रिस्टी जो है वह आपके यहां से यहां तक ये ऐसे होती है। ठीक है, एक पट्टी बेलनाकार पट्टी के तरह ये एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। तो इस पट्टी का नाम होता है क्रिस्टनी नाम दिया जाता है, क्रिस्टनी के नाम से इसे जाना जाता है, इन पट्टियों के समूह को। जबकि एक पट्टी जो होती है यहां से यहां तक अगर देखें तो एक पट्टी जो होती है उसे हम लोग क्रिस्टनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टनल बोलते हैं। ये स्पेस होता है और ये मिलकर आपके क्रिस्टॉर्मी बना देती है। तो ये रहा आपका ये चीज। आगे देखते हैं तो इसको हम देखें तो ये जो छोटे छोटे चीज दिख रहा है, छोटे छोटे कण दिख रहा है, ये कण नहीं है अपितु ये राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, अब राइबोसोम के बारे में आप लोगों को तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वह इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये कहां होता है? तो आपको रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जबकि स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वासा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वासा का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला जो है स्मूथ टाइप और दूसरा है आपका रफ टाइप, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसका जो टाइप होता है वह टाइप आपका दो प्रकार के होता है, स्मूथ होता है और रफ टाइप होता है। ये दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यानी अंतःप्रदविक जालिका होती है। अब थोड़ा सा बात कर ले, ये बनता किससे है? आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बना किससे होता है? तो आपको बता दें, कंपोनेंट या घटक कहते हैं। ठीक है, इसमें लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। इन लिपिड और प्रोटीन के माध्यम से ही हम ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की जो खोज किए थे उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज पेलेट और ये रोमानिया के रहने वाले थे। ये कब खोजे थे? 1955 में खोजे थे। तो आपको ये डेट जो दिया गया है उस पर आप लोग विशेष आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के बारे में बता दें तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या होता है? खनिज होता है जो हमारे शरीर को हर सेल को बनाने में मदद करता है। तो ये जो होता है सेल से बनता है और सेल में ही उपयोग हो जाता है आपका राइबोसोम। अगर हम देखें अगर प्रोटीन के, तो प्रोटीन के जो खोजकर्ता थे वह मुल्डर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी।
अब हम देखते हैं, अगर मान लें कोई आपसे पूछे कि अंतःप्रादमिक जालिका किसे कहते हैं, तो उसका छोटा सा डेफिनेशन भी है। जंतु या पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, जंतु हो या पादप हो, इनके कोशिका के द्रव में, जो आपको बताए थे ऐसे करके बताए थे, केंद्रक है, अकेंद्रक के बगल में ही ये आपके अंतःप्रादमिक जालिकाएं लगी होती है ऐसे करके ना। तो केंद्रक के बगल में आपके फ्लूइड होती है, द्रव होती है। तो वही कह रहा है कि कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म होता है। ऐसे देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट ये बहुत छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही दिखते हैं। तो कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित, देख रहे हैं ये शाखाओं में जैसे बटे होते हैं, शाखित झिल्लीदार, ये झिल्ली नुमा होते हैं, अनियमित, ये कोई आकार देखिएगा, यहाँ पे छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अनियमित ना। नलिकाओं के, ये नालिकाओं जैसे बोले ना कि ये बेलनाकार नलिकाओं जैसे ये दिखाई देता है ना, तो नलिकाओं का घना जाल होता है, देखिएगा ये जाल जैसा चिपका हुआ है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, यानी अंतःप्रादमिक जालिका कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम और इसका कार्य बता रहे हैं कि कार्य क्या होता है। आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। आप इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाकर फिर आपको हम इसके कार्य को बता रहे हैं। ये दो टाइप है, दोनों टाइप के कार्य बताएंगे, स्मूथ टाइप के कार्य क्या है और रफ टाइप का कार्य क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए दूसरे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसके कार्यों को भी बता दें। देखिए, अगर चिकनी अंतःप्रादमिक जालिका की बात करें और दानेदार या खुरदरी सतह वाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो देखिए अगर हम अंतःप्रादमिक जालिका चिकनी की बात करें तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का संश्लेषण करती है। अब बताइए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह क्या करता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो वह करता है। और लिपिड जो होता है, लिपिड के मतलब होता है वसा, तो ये लिपिड यानी ऊर्जा, और ये लिपिड जो होता है, लिपिड के अंदर देखिएगा ऊर्जा, फैट जो होता है वह ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए ही जाना जाता है। अगर आप लोग 2-4 दिन नहीं खाइएगा ना, तो आपके अंदर जो वसा मौजूद होती है वह आपके शरीर को ऊर्जा देती है। तो इसलिए ये चिकनी अंतःप्रादमिक जालिका जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का संश्लेषण करते हैं, यानी बनाती है। उसके बाद में अगर दानेदार की बात करें तो यह जालिका कोशिका तथा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये केवल और केवल प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन बनाने का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, ताकि आपके एनर्जी लेवल घटे नहीं। दूसरा अगर देखें चिकनी में, तो कशेरु की, मतलब हम लोगों में आते हैं लोग, जंतुओं का एक वर्ग है जो यकृत, यकृत के मतलब होता है लीवर, जो आप लोग जिगर भी बोल देते हैं ना, तो या कलेजी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यकृत जो होती है, यकृत कोशिकाओं में जो एसीआर होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे यकृत में जो होता है, वह हम लोग जैसे दवाई को खा लेते हैं या कोई विषाक्त पदार्थ खाते हैं, हालांकि पदार्थ तो कहीं भी करते हैं, कोई भी खाद्यान्न जो खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं विष होता है, लेकिन वह विष बहुत कम मात्रा में होता है। तो उस विष का जो क्या करते हैं, उत्सर्जन करने का काम करता है, वह आपका एसईआर ही करता है, जो आपको चित्र में दिखा दिया है कि एसईआर कैसा होता है, स्मूथ टाइप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। तो विष और दवा का निराविष्करण करता है, यानी खात्मा कर देता है, उत्सर्जित करके हमारे यूरिन के माध्यम से वह बाहर करा देता है। जबकि ये जो होता है अग्नाशय में होता है, अग्नाशय में होता है। तो अग्नाशय में जो कोशिकाएं होती है इसकी, वह जालिका नुमा तो होबे करती है, वह इंसुलिन का उत्पादन करती है। देखिएगा इसमें जो कह रहा है कि जो विष और दवा जो होता है उसका निराविष्करण करती है, कौन, एसीआर। लेकिन अग्नाशय जो कोशिकाएं होती है उनमें इंसुलिन का जो निर्माण करती है वह आपका कौन करता है, रफ टाइप करता है, RER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इस तरह से हम आज इस वीडियो के माध्यम से जाने कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतःप्रादमिक जालिकाएं जो होती हैं, वह कौन
कौन कौन से कार्य को संपन्न करती है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को, अब इस तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट शेयर इस वीडियो को जरूर करें और हमारे YouTube चैनल अड्डा बायोलॉजी अड्डा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, कल आपको एक फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले कोशिकांग के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।